तो जैसा कि हमने कल तक देखा था कि चेंजिंग किस प्रकार की होती है, ठीक है। प्रोनाउन चेंजिंग कैसी होती है, टेंस चेंजिंग कैसी होती है, और टाइम एंड डिस्टेंस चेंज कैसी होती है। तो वो आज एक्सरसाइज थोड़ा कर लेंगे। जैसे कि हमारा है सेंटेंस, मोहन सेड टू कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू। मोहन ने कृष्णा से कहा आई शैल नेवर बिट्रे यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो सेंटेंस को ध्यान में रखना है। सेंटेंस जो होगा असेटिव अगर है, अगर सेंटेंस हमारा असेटिव अगर है तब हमारा यहां पर कंजक्शन जो होगा, ये हमारा कंजक्शन और यहां पर ये हमारा, ये पहले वर्ब लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारी कंजक्शन। तो रिपोर्टिंग अगर वाक्य हमारा असेटिव है तो कंजक्शन, तो वर्ब हमारी जो लगेगी वो हमारी जैसे टोल्ड हो गया, कहीं कहीं ये हमारी टेल हो जाती है, कहीं हमारी ये टेल्स हो जाएगी। और यदि कंजक्शन लगाना है तो कंजक्शन हमारा दैट लगेगा। क्लियर? अगर वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है तब फिर हमारा आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। और जो कंजक्शन है, कंजक्शन हमारी इफ या फिर वेदर का भी यूज कर सकते हैं। और यदि इंपरेटिव है तब फिर यहां पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, एडवाइस्ड एक्सेट्रा, जैसा भी होगा वैसा हम भाव के अनुसार लगाएंगे। और कंजक्शन हम टू लगाएंगे। तो जैसे ये हम चलते हैं, मोहन सेड टू कृष्णा, तो ये करेंगे तो मोहन, यहां वर्ब लगाने से पहले यहां देख लेंगे सेंटेंस जो है हमारा वो कैसा है, असेटिव है। असेटिव है तो यहां पर सेड टू के स्थान पर इस जगह पर हमारा क्या लगेगा, टोल्ड कृष्णा, मोहन टोल्ड कृष्णा। कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, दैट। प्रोनाउन आया, प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई जो है चेंज होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमने बताया था इसके अकॉर्डिंग सन बटा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो आई को हम मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मोहन का प्रोनाउन जो यूज होगा वो ही होगा, तो यहां पर ही कर देंगे। क्लियर? हमने ही कर दिया। लेकिन एक बात यहां पर इस रूल में ये चीज और है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हमारे दोनों एक ही पर्सन और एक ही जेंडर से बिलोंग करते हो, तब हम क्या करेंगे, आगे जिसके अकॉर्डिंग वो शब्द आया, जो भी प्रोनाउन यूज हुआ है, उसको आगे ब्रैकेट में दर्शा देंगे। क्योंकि अगर हम आई को हम कृष्णा के अकॉर्डिंग बदलते, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते, तब भी तो हमारा यहाँ पर ही आता। इसलिए
इस बात को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे मोहन। मोहन लिख दिया। अब यहाँ आगे टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग करने से पहले यहाँ थोड़ा सा आप देख लेंगे कि यहाँ का वाक्य हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में ना हो, पास्ट में है। वैसे सब पास्ट में है, ज़्यादातर पास्ट में ही आता है, तो ये पास्ट में है तो टेंस चेंजिंग होगी। तो टेंस चेंजिंग होगी तो ये कैसा वाक्य है, ये हमारा फ्यूचर का है। और हमने बोला तो विल का विल आए तो विल का वुड और शैल का शुड होता है। हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा है शैल का शुड होता है, लेकिन हम अगर शुड लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ही के साथ में जो शुड है वो मैच नहीं करता है। आई वी होता, आई वी के साथ जिस प्रकार से शैल लगता है तो आई वी के साथ ही शुड लगता है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के साथ हमारा विल लगता है, उसी प्रकार से उनमें वुड भी लगता है। लेकिन जब वाक्य कोई भी वाक्य है उससे कोई भी पक्का इरादा किया जा रहा हो, धमकी दी जा रही हो, ठीक है, दृढ़ निश्चय किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये अपोजिट हो जाता है। क्लियर? आई वी के साथ विल, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है, चाहे वो वहां पर ही भी हो, ही के साथ शैल, ठीक है, दे हो, दे के साथ शैल, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ही के साथ हमने पढ़ा शैल, लेकिन यहाँ पर वुड करेंगे। वुड नेवर बिट्रे। अब यू फिर से प्रोनाउन आ गया, इस प्रोनाउन को फिर हम चेंज करेंगे। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बदलेगा हमारा कृष्ण के अकॉर्डिंग। यू कृष्ण के अकॉर्डिंग बदलेगा तो लेकिन कृष्ण का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। कृष्ण का प्रोनाउन ही। अब कृष्ण का प्रोनाउन ही होता है तो हम ही नहीं रख सकते हैं। जिस तरह हमने आई को इसके अकॉर्डिंग बदला था, मोहन के अकॉर्डिंग, तो उसका प्रोनाउन ही था तो हमने ही रख दिया। वही रखा था क्योंकि आई एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, इसीलिए हमने सब्जेक्टिव केस को रखा। यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्लियर? अब अमन सेड टू रीना, अमन ने रीना से कहा, क्या कहा? यू हैव डन माई होमवर्क। यू हैव डन माई होमवर्क, तुमने मेरा गृह कार्य कर दिया है। ठीक है, तो ये बनाएंगे अमन असेटिव है, टोल्ड रीना, एग्जेक्शन दैट लगाएंगे, यू प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे। यू को जब चेंज करेंगे तो ये सेकंड पर्सन है, रीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रीना के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो रीना का प्रोनाउन क्या होगा? ये किस रूप में कार्य कर रहा है? ये सब्जेक्टिव केस के रूप में कार्य कर रहा है। तो रीना के लिए पहले प्रोनाउन क्या होगा? सी, क्योंकि ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर तो सी। अब ये भी एक सब्जेक्टिव केस के तौर पर कार्य कर रहा है, इसलिए रीना का जो सी आया वो भी एक सब्जेक्ट ही है, इसलिए लिख देंगे सी। ओके, अब टेंस चेंजिंग। सेंटेंस हमारा कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसे बदल देंगे। तो सी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर हैड आ गया, डन। माई प्रोनाउन है, इसे चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन। अच्छा, यहाँ पर हमारा सी के अकॉर्डिंग कोई दर्शाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जो रिपोर्टेबल के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो है तो थर्ड पर्सन के ही, बट इनका जो जेंडर है वो मैच नहीं कर रहा है, वो अलग अलग है। अमन मैस्कुलिन जेंडर और रीना फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वो मैच नहीं करें। अब यहाँ पर ये माई जो है ये हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अमन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो माई को हमने अमन के अकॉर्डिंग जब चेंज किया तो अमन क्या है? अमन सब्जेक्ट तो हमें भी दिख रहा है अमन सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो है, लेकिन वो जो है अमन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही। यहाँ पर ये आई का पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए ही का पॉजिटिव रखेंगे। और ही का पॉजिटिव क्या होता है? क्या होता है? हिज होता है।
तो यहाँ पर हिज। अगर यहाँ पर लड़की का नाम होता तो क्या होता यहाँ पर? हर। हर होमवर्क। सर जी, हाँ जी बताइए जी। इसी सेंटेंस में हाँ सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर हिज ही आएगा। सब्जेक्ट अगर सी है, मतलब ये वाला देखिए कि कौन सा सेंटेंस में? जैसे आपने यू को चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू को चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ तो सी आया। लेकिन जब माई को चेंज करेंगे तो फिर हर ना हो जाएगा वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब अगर सब्जेक्ट में अगर होता या सेंटेंस में, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में यहाँ पर उसने ये कहा है कि तुमने मेरा कार्य कर दिया है। अगर जब भी रेफरेंस मतलब अपने शब्द की मीनिंग आए, तुमने जब अपने शब्द की स्पेलिंग आए खुद की, तब वहां पर योर होता। ठीक है, अगर यहाँ पर योर होता तब फिर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर हर होता, लेकिन यहाँ का प्रोनाउन थोड़ी मैच कर रहा है। मतलब कि जो हम रिपोर्टिंग स्पीच में बनाएंगे सेंटेंस इनडायरेक्ट में, उसमें सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मेन हमें प्रोनाउन को देखना है, ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है। वो प्रोनाउन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये बस हमें देखना है। नेक्स्ट है माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा आलोक विल यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या तुम बिजली का बिल जो है वो जमा कर दोगे, अदा कर दोगे। ठीक है, तो माय फादर सेड, अब यहाँ पर क्या है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो थोड़ा सा हम रिपोर्टेड स्पीच में देख लेते हैं कहीं वोकेटिव केस तो नहीं आया है, और वोकेटिव केस ये दिया हुआ है। वोकेटिव केस किसी भी वाक्य में अगर जो दिया होगा वो पूरे सेंटेंस से बिल्कुल अलग होगा, कॉमा से उसे अलग कर दिया जाता है। और ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो है उसकी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में ना होकर के ये लास्ट में भी हो सकता है। सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा विल यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आलोक। क्लियर? ओके, तो ये जब करेंगे तो माय फादर, ये जो वोकेटिव केस जो होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो इस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। माना कि ये हमारा जो वोकेटिव केस जो है ये हमारा क्या बन गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट बना तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया ना, माय फादर सेड टू आलोक। तो जब ये सेड टू हो गया और हमने देखा है कि सेड टू आता है तो टोल्ड कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया है, तो टोल्ड, माय फादर टोल्ड आलोक, यहाँ पर आलोक, माय फादर टोल्ड आलोक, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब ये चला गया इस साइड, अब हमारा सेंटेंस यहाँ से है तो इसे बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर टोल्ड नहीं और ना ही यहाँ पर दैट। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। ठीक है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग में स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क में खत्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आस्क लगेगा। आस्क कंजक्शन, हाँ हम यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कंजक्शन जो है हम इफ लगाएंगे। ठीक, कंजक्शन हमने इफ लगाया, या तो चाहे हम वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, बट जब रिपोर्ट स्पीच से पसंद या विकल्प का भाव प्रकट हो रहा हो, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से पसंद या विकल्प का भाव प्रकट हो रहा हो, उस कंडीशन पर हम कंजक्शन इफ नहीं वेदर लगाएंगे। क्लियर? तो कंजक्शन लग गया। अब इसके बाद ये बनाएंगे, कंजक्शन के बाद वाक्य हम असर्टिव बनाते हैं। सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर इसके बाद तो पहले यू आएगा, यू को चेंज करेंगे आलोक के अकॉर्डिंग, आलोक के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, ही आएगा। विल को चेंज करेंगे तो
क्या हो जाएगा? वुड। अब ये लिखेंगे पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। क्लियर? अच्छा, एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जैसे कि अभी तो हमारे पास ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आ गया हो, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ओके? यस सर। सपोज दैट रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस भी आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आ गया हो। अब क्या होगा? हुआ ना बवाल? अब हो जाएगी लड़ाई, घमासान युद्ध। क्योंकि पहले तो जगह खाली थी, वो आकर चुपचाप आकर बैठ गया, कहता हाँ तुम ही बसो। लेकिन अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? अब हो गई लड़ाई। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट भी आया हो और वोकेटिव केस भी आया हो, तब ऐसी कंडीशन में वो तो अपनी जगह देगा नहीं। मान लो तुम पहले आ जाते हो और फिर तुम्हें डेली कोई वहां से उठाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम खुद अरे हटो, हम नहीं हटने वाले, कहीं और जाके बैठो, ठीक है? तब फिर ये कहता कोई बात नहीं, तुम जगह नहीं दोगे तो क्या मैं जगह नहीं मिले क्या? जहां से मैं खड़ा होऊंगा वहीं से तुम्हारी लाइन शुरू कर दूंगा, ठीक है? जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये सबसे पहले मान लो यहाँ पर ये होता, माय फादर सेड टू मी आलोक, तो ये कैसा होता? ये होता एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग लगाते हैं, एज एड्रेसिंग एज, और फिर जो वोकेटिव केस का शब्द होता है वो लगाते हैं। एड्रेसिंग एज आलोक मतलब आलोक को संबोधित करते हुए, आलोक के रूप में संबोधित करते हुए एड्रेसिंग एज के साथ में हम लिख देते हैं एड्रेसिंग एज वाला जो ये एड्रेसिंग एज प्लस वोकेटिव केस का शब्द कहाँ से अलग कर देते हैं। ये वोकेटिव केस हमारा वहां चला जाता है, बाकी सेंटेंस हम उसी प्रकार से बनाते हैं। क्लियर? यस सर। अभी ना होगा तो हम दिखा देंगे, बता देंगे अभी। एक एग्जांपल करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, स्टूडेंट्स आई हैव टॉट यू द लास्ट लेसन, मैंने आप लोगों को अंतिम लेसन पढ़ा दिया है। तो करेंगे द टीचर टोल्ड, हम वही करेंगे क्योंकि ये हमारा वोकेटिव केस है और ये वोकेटिव केस है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। स्टूडेंट हमारा जहाँ पर आकर वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम इस प्रकार से ही लिख दें द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जबकि हमें इस प्रकार से लिखना नहीं है। जब भी कोई यहाँ पर कॉमन नाउन हो, ये कॉमन नाउन नहीं था, ये प्रॉपर नाउन है। जब भी कोई कॉमन नाउन हो, उस कॉमन नाउन को हम आर्टिकल के साथ रखेंगे, तब यहाँ पर हमारा द स्टूडेंट्स होगा। ग्रामर पोर्शन है आपका, एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। भले ही यहाँ पर आपका दा नहीं तो, लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे भी है, यहाँ पर वोकेटिव केस था, लेकिन अब ये वोकेटिव केस नहीं रह गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो द स्टूडेंट्स, बाकी हम उसी प्रकार से करेंगे। दैट, आई को हमने चेंज किया टीचर के अकॉर्डिंग, ही आई टीचर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही हो गया। हम यहाँ पर सी भी कर सकते हैं क्योंकि टीचर तो क्या है, कॉमन जेंडर है। पता थोड़ी है कि वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो महिला है या पुरुष है। हाँ, अगर उसी वक्त की बात हो रही है और हम देख रहे हैं तो उस प्रकार से हम देख कर डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ही और यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट, तो हैड टॉट यू को हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स है मतलब प्लूरल है, जो नाउन है वो प्लूरल है, तो ये थर्ड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है?
दे होता है, यू एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए दे तो रख नहीं सकते, इसलिए हम यू रखेंगे, सॉरी देम रखेंगे, देम द लास्ट लेसन। क्लियर? नेक्स्ट है माई फादर सेड माई सन डोंट बाथ इन द रिवर। मेरे पिता ने कहा मेरे बेटे डोंट बाथ इन द रिवर, नदी में मत नहाओ। क्लियर? तो करेंगे माई फादर। अच्छा सेंटेंस ये जो है हमारा कैसा है? इम्परेटिव इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर जब भी डोंट आए, जब भी सेंटेंस में डोंट आए, तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे? एडवाइज्ड। ओके, हम यहाँ पर एडवाइज्ड फॉरवर्ड में तो यूज करेंगे। हाँ दोनों कर सकते हैं, हम दोनों दिखाते हैं। पहले माई फादर, अच्छा एक ये भी है, हम इसे दूसरे तरीके से बता देंगे। ठीक है। तो माई फादर यहां पर हमने एडवाइज्ड, ये जो वोकेटिव केस है रिपोर्टेबल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा? सोचो कैसे बनेगा, क्या रखेंगे? क्या करें? ऑब्जेक्ट है, कैसे रखेंगे? टू एडवाइज हिज सन। एडवाइज्ड हिज सन। अगर यहाँ पर माई सन हमने उठा के जिस प्रकार से यहाँ पर आलोक रख दिया था, हमने यहाँ पर स्टूडेंट रखा है, अब यहाँ पर द स्टूडेंट तो कर नहीं सकते, द सन तो कर नहीं सकते। ओके, यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है, अब माई सन नहीं कर सकते हैं। सोचो कि हमने यहाँ पर माई सन कर दिया तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था मेरे पापा ने कहा मेरे बेटे नदी में मत नहाओ। अगर हम यहाँ पर कर देंगे मेरे पापा ने कहा, मेरे पापा ने सलाह दिया मेरे बेटे, मेरे पापा ने मेरे बेटे से सलाह दिया, इसका मतलब मेरे पापा ने मेरे बेटे सलाह दिया, मतलब वो अपने नाती सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर सेंटेंस को करते समय ये भी ध्यान रखना है उसका जो मीन्स है वो बिल्कुल चेंज ना हो, इसलिए यहाँ पर हम हिच कर देंगे। सपोज दैट यहाँ पर मदर होता, यहाँ पर मदर होता तो यहाँ पर हर हो जाता। इसके बाद हम कंजक्शन इसमें क्या लगाते हैं? कंजक्शन हम क्या लगाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। कंजक्शन हम टू लगाएंगे। हाँ सॉरी, जब एडवाइस का यूज होता है, जब हम यहाँ पर एडवाइस यूज करते हैं तो ये जो डोंट होता है एक प्रकार से ये डू नॉट होता है, जिसमें से हम डू को खत्म कर देते हैं और नॉट को रख लेते हैं, लेकिन नॉट को पहले हम रखते हैं और इसके बाद हम कंजक्शन टू को लगाते हैं, नॉट टू, न कि हम टू और नॉट रखेंगे। हमने डॉट में से डू को हटा दिया, बचा हुआ नॉट जो है हमने पहले रखा, इसके बाद कंजक्शन टू लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। माई सन तो हमारा यहाँ हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं। बाथ इन द रिवर, एक प्रकार से ये जो वाक्य है हमारा इंफिनिटिव के रूप में बना। नेक्स्ट जो वर्ब है वो हमारी एज इंफिनिटिव के रूप में आई। इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है। क्लियर? इस पे द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। टीचर कह रहे हैं सेंटेंस का भाव किसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर वो ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस डोंट आया है, डू नॉट आया है तो एडवाइस लगाना ज्यादा बेहतर है। बट यहाँ पर हम आपको फॉरवर्ड लगा सकते हैं, फॉरवर्ड लगा के दिखा दें। हाँ बताओ। ये कह रहे हैं बात की स्पेलिंग BATH ही होती है ना? नहीं, वो बात के साथ में जब रूम जुड़ता है
तब होता है। क्लियर? तो द टीचर फॉरवर्ड, चाहे तो हम इसे एडवाइस भी रख सकते हैं, यहीं पर हम एडवाइस भी यूज कर सकते हैं। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब जब फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं, जब फॉरवर्ड यहां पर यूज हो तब डू को भी हटा देते हैं, डू के साथ में नॉट भी हट जाता है, टू नॉट पूरा हट जाएगा। कंजक्शन टू लगाएंगे, मेक a noise in the class। Clear? Next, अंकुर said to them, अंकुर ने उनसे कहा, why are you not buying, sorry यहां पर buying, buying this book। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो बनाएंगे अंकुर आस्क्ड देम। अब यहां पर हम कंजक्शन नहीं यूज करेंगे। क्यों कंजक्शन यूज नहीं करेंगे? जैसा कि हमने यहां पर कंजक्शन इफ या वेदर लगाया था। वो क्यों लगाया था? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ था। किसी भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो कंजक्शन लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट ना होकर के उस हेल्पिंग वर्ड से पहले हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया हो, जिसे हम डब्ल्यूएच वर्ड भी कहते हैं, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, ये सारे शब्द जैसे आ जाते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो जो शब्द होता है वही हमारा कंजक्शन बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड भी और कंजक्शन दोनों का कार्य करता है। अब ये करेंगे, वाई है तो वाई रख दिया, वाई। अब इस कंजक्शन भले ही लगा है लेकिन इसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो असेटिव बनेगा। सब्जेक्ट पहले लेंगे फिर वर्ब। यू को हम देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा, दे। फिर इसके बाद टेस्ट चेंजिंग जब होगी तो यहां पर वर नॉट बाइंग, बाइंग। सपोज दैट अगर यहां पर अगर वो इंडिकेट कर रहा है तब हम दिस का दिस रहने देंगे। चाहे तो हम यहां पर दैट भी कर सकते हैं। किस कंडीशन में? वो स्पीकर उस समय नहीं है जिस समय बात कर रहा है, ठीक है, तब वहां पर दैट, मतलब उस वस्तु की जिसकी वो बात कर रहा है वो उस समय मौजूद नहीं है, तो वहां पर दैट। तो दिस या दैट और बुक। आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ भी पूछना है कहीं से भी, किसी का कोई क्वेश्चन? लो सर।